आज राहुल गांधी ने न्याय यात्रा शुरू की और आज ही के दिन कांग्रेस के बड़े नेता मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस का साथ छोड़कर एकनाथ शिंदे गुट वाली शिवसेना ज्वाइन कर दी। मिलिंद देवड़ा ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व पर भरोसा जताया, उधर कांग्रेस पर आरोप भी लगाया और कहा कि दरअसल कांग्रेस मोदी विरोध की बात करती। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस के लिए ये तस्वीरें बड़ा झटका है, क्योंकि कांग्रेस के बड़े और राहुल गांधी के करीबी मिलिंद देवड़ा ने अचानक पार्टी का दामन छोड़ दिया और पाला बदलकर एकनाथ शिंदे के गुट में पहुंच गए। ये सब ठीक उस वक्त हुआ जब मणिपुर में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आगाज कर रहे थे। उसी वक्त मुंबई में मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट की सदस्यता ले रहे थे। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर अचानक मिलिंद देवड़ा ने कांग्रेस छोड़ने का फैसला क्यों किया, या काफी दिन पहले ही उन्होंने अपना मन बना लिया था। शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होते ही मिलिंद देवड़ा ने खुद इसकी वजह बताई और कांग्रेस के मौजूदा हाल पर सवाल किए। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे हुए। कांग्रेस छोड़ने के बाद मिलिंद देवड़ा शिंदे नेतृत्व पर भरोसा जता रहे हैं। पीएम मोदी की अगुवाई में देश के विकास की बात कर रहे हैं। मुझे जो लग रहा है कि आज शिंदे जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और शिंदे जी के शिवसेना के माध्यम से, बाला साहेब के शिवसेना के माध्यम से मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की अधिक बेहतर सेवा कर सके। लेकिन जानकारी के मुताबिक मिलिंद देवड़ा के पाला बदलने के पीछे वजह लोकसभा की सीटों का वो गणित है जिस पर इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है। दरअसल मिलिंद देवड़ा मुंबई साउथ लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं। 2004 से 2014 तक वो इसी सीट से चुनकर संसद पहुंचे थे, लेकिन अब इंडिया गठबंधन में शामिल उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस सीट पर अपना दावा कर रही है। माना जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही है, क्योंकि इसे लेकर काफी दिनों से मिलिंद देवड़ा की नाराजगी दिख रही थी। मैं पॉलिटिक्स ऑफ गेन, GAIN में विश्वास करता हूं। गेन का मतलब ग्रोथ, एस्पिरेशन, इंक्लूसिविटी एंड नेशनलिज्म। मैं पेन की राजनीति में विश्वास नहीं करता हूं। मिलिंद देवड़ा के कांग्रेस छोड़ने से महाराष्ट्र की सियासत में नई हलचल शुरू हो गई है। कांग्रेस बीजेपी और शिंदे गुट के निशाने पर आ गई है। एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसके पूर्व भी कई सारे नेताओं ने कांग्रेस दल को त्याग दिया। देखो, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा, तो वो ट्वीट में लिखा है कि वो विकास के लिए जा रहे हैं। 10 साल से हमारी सरकार नहीं थी, उनका विकास रुक गया होगा। और बीजेपी राहुल गांधी जी की यात्रा से डरती है और वो इस तरह का इवेंट करती है, तो बीजेपी का इवेंट था, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। हैरानी की बात यह भी है कि राहुल गांधी पिछली 2 बार से जब अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो उससे पहले कांग्रेस के किसी बड़े नेता का इस्तीफा हो जाता है। भारत जोड़ो यात्रा से 11 दिन पहले गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब मिलिंद देवड़ा ने पार्टी छोड़ दी। मुरली देवड़ा हमारे बड़े नेता थे कांग्रेस पार्टी के। 30-40 साल तक वो नेता रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे।
उनकी दोस्ती सभी पार्टियों से हुआ करती थी, पर वो एक अटल दृढ़ कांग्रेसी थे और उन्होंने कांग्रेस का कभी साथ नहीं छोड़ा। हर व्यक्ति को आजादी है किस दल में रहना, किस विचारधारा में रहना है, समय बताएगा कि निर्णय सही था गलत। मिलिंद देवड़ा का इस्तीफा महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट के लिए बड़ी सियासी बढ़त जैसा है। उधर इंडिया गठबंधन में अभी सीटों के बंटवारे पर मुहर नहीं लग सकी है और इस बीच मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस की चिंता और बढ़नी तय है। दीपेश त्रिपाठी के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक।